हेलो फ्रेंड्स, सेल भिलाई स्टील प्लांट, सेल चंदपुर एलॉय स्टील प्लांट और सेल स्लिम स्टील प्लांट में वैकेंसी आई हुई है। तो डिटेल्स से नोटिफिकेशन देखेंगे। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं दिखला रहा हूँ। सेल भिलाई चंदपुर स्लिम स्टील प्लांट, और इसमें टोटल 250 के आसपास पोस्ट पे वैकेंसी है। अलग अलग क्वालिफिकेशन मांग रहा है। डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट कब और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये मेडिकल रिलेटेड है। ये मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस, इसमें 2 सीट है। मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस 2 सीट है। मैनेजर मैकेनिकल बार रोल मिल 2 सीट है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार रोड 2 सीट है इसमें। मैनेजर माइनिंग, मैनेजर जियोलॉजी, असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद देखते हैं माइन फोरमैन के लिए टोटल 16 सीट है। सर्वेयर के लिए 4 सीट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सर्वेयर सुपरवाइजर S3 8 सीट है। माइनिंग मेट के लिए 17 सीट है। ब्लास्टर के लिए 17 सीट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 43 सीट है इसमें। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S1 23 सीट है इसमें। इन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन 6 सीट पोस्ट और फॉर सलीम स्टील प्लांट। अब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 ग्रेड। मेट्रोलॉजी के लिए टोटल 9 सीट है। मैकेनिकल के लिए टोटल 4 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट है। केमिकल के लिए 3 सीट है। इन मेट्रोलॉजी डिसिप्लिन 1 और केमिकल डिसिप्लिन 1 OBC के लिए ये चंद्रपुर एलॉय स्टील में होगा। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 ग्रेड। तो फीटर के लिए 28 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 3 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 3 सीट है। हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 सीट है। तो इसमें फीटर ट्रेड 4 पोस्ट आर फॉर चंदपुर एलॉय स्टील प्लांट के लिए। अब फायर इंजन ड्राइवर S1 ग्रेड टोटल 8 पोस्ट है इसमें। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में दे रखा है, तो मेडिकल को छोड़ के और देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो मैनेजर के लिए बीटेक मांग रखा है सभी मैनेजर के लिए रिलेटेड ब्रांच में, और डायरेक्टर मैनेजर के भी बीटेक मांग रखा है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक मांग रखा है इसमें भी रिलेटेड ब्रांच में। मैनेजर के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है। डायरेक्टर मैनेजर के लिए 32 साल है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज दे रखा है। माइन फोरमैन के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। डिप्लोमा इन माइनिंग में इसमें, और 1 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस मांग रखा है। सर्वेयर के लिए 28 साल एज मैक्सिमम है। डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वेयर, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ऑपरेटर का टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 28 साल मैक्सिमम एज मांग रखा है, और रिलेटेड ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए, और वैलिड ये इलेक्ट्रिकल सर्वेयर सर्टिफिकेट माइनिंग। उसके बाद ये मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद माइनिंग में 28 साल मैक्सिमम एज मांग रखा है इसमें। हाई स्कूल प्लस ये सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का रिलेटेड ब्रांच में एक्सपीरियंस। ब्लास्टर के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। ब्लास्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए 30 साल मैक्सिमम एज मांग रखा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब ब्रांच में होना चाहिए।
और फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जरूरी है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन H1 28 साल एज मांग रखा है इसमें ITI और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जरूरी है। उसके बाद ऑपरेटर टेक्नीशियन ट्रेनिंग H3 28 साल एज मांग रखा है और रिलेटेड ब्रांच में डिप्लोमा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग H1 28 साल मैक्सिमम एज मांग रखा है। उसके बाद ITI रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर माइन 28 साल एज मांग रखा है इसमें। हाई स्कूल पास DL होना चाहिए हैवी, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। फायरमैन कॉम फायर इंजन ड्राइवर 28 साल एज मांग रखा है इसमें। हाई स्कूल प्लस DL प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एज वगैरह जो काउंट होगा वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से काउंट होगा। और ये क्वालिफिकेशन में दे रखा है मिनिमम 60% किसी में मांग रखा है, किसी में 65%। और ये सब क्वालिफिकेशन है। एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट छूट होता है वैसे ही इसमें SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और डोमिसाइल वगैरह ये दे रखा है। रिजर्वेशन जैसे दे रखा है इसमें। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है ये। तो फॉर ग्रेड E1 to E4 के लिए ये स्टैंडर्ड रहेगा हाइट वेट और चेस्ट के बारे में। और फॉर ग्रेड H1 H3 पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन कॉम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग, उसके लिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद विजुअल के बारे में दे रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन कॉम फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल के बारे में दे रखा है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये मेडिकल के रिलेटेड है। सिलेक्शन प्रोसेस मैनेजर के रिलेटेड है ये। अब देखिए ITI और डिप्लोमा और माइन फॉरमैन सर्वेयर इन सभी पोस्टों के लिए तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, DL टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट के लिए। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 100 में 50% जनरल OBC EWS के लाना होगा। और जनरल और EWS को 50% लाना होगा। SC/ST OBC के लिए और PWD के लिए क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है मिनिमम 40%। उसके बाद स्किल टेस्ट में एक सीट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन टेस्ट के CBT एग्जाम के नंबर के आधार पर बनेगा। अब देखिए ये 2 साल का ट्रेनिंग होता है इसमें। तो 2 साल की ट्रेनिंग में H1 ग्रेड जिनका है तो पहले साल 12,900 मिलेगा, दूसरे साल 15,000 मिलेगा। H3 जिनका ग्रेड पे है और पहले साल 16,100 मिलेगा और दूसरे साल में 18,300 मिलेगा। तो बढ़ा दिया है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो भी फैसिलिटी मिलती है वो मिलेगा। ये डॉक्टर वगैरह के बारे में दे रखा है। और ये अदर बेनिफिट जो भी है पे स्केल के बारे में दे रखा है कि 2 साल के बाद कितना पे स्केल रहेगा और कितना सैलरी मिलेगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो E1 एंड एबव 700 रुपया जनरल OBC EWS के लिए है और 200 रुपया SC/ST PWD के लिए डिपार्टमेंटल के लिए। H3 500 रुपया है जो डिप्लोमा वालों के लिए है। तो 500 रुपये फीस लगेगा जनरल OBC EWS का और 150 रुपये लगेगा SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का। और ये ITI वालों के लिए H1 पोस्ट है जो, तो इसमें 300 रुपये फीस लगेगा जनरल OBC EWS के लिए, 100 रुपये लगेगा SC/ST PWD के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने बता दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 26 नवंबर से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 17 दिसंबर। और 17 दिसंबर तक आपका एज क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। एज वगैरह 17 दिसंबर से ही काउंट होगा।